वेलकम लर्नर्स। आज हम बात करेंगे एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति और एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता या अभिरुचि इसे कहा जाता है। तो एटीट्यूड क्या है? इसका संबंध जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, योजना के प्रति उसके दृष्टिकोण से होता है। यानी कि इन वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के बारे में हमारा जो भी दृष्टिकोण होगा उसको हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का एटीट्यूड कहते हैं। तो एटीट्यूड व्यक्ति के मनोभावों यानी कि फीलिंग्स अथवा विश्वासों, बिलीव्स को इंगित करता है। हम इसे इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमें बहुत पसंद है तो उसके प्रति जो हमारी फीलिंग्स होती है वो सारी फीलिंग्स सकारात्मक होती है यानी कि पॉजिटिव होती है। अगर हम उसे पसंद नहीं करते हैं तो उसके प्रति हमारी जो फीलिंग्स है, वो बिलीफ्स हैं, वो नकारात्मक होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एवं नेगेटिव दोनों ही होते हैं। एटीट्यूड जो है वो वातावरण जन्य है, यानी जैसे जैसे हमारे अनुभव विकसित होंगे उसी तरीके का हमारा क्या होगा? एटीट्यूड होगा। यदि हमें लाइफ में अच्छे अनुभव होते हैं, हमें सुखद अनुभव होते हैं, तो हमारा जो एटीट्यूड होता है वो सकारात्मक होता है, हमें सब कुछ अच्छा लगता है। यदि हमारे लाइफ में सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं तो हमारा जो अनुभव है वो क्या होता है? वो नकारात्मक होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो एटीट्यूड है वो वातावरण जन्य होता है। यानी कि वातावरण में जिस तरीके की हमारे साथ घटनाएं होती हैं, जैसे हमारे साथ हम फील करते हैं, वैसा ही हमारा एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। एटीट्यूड के विकास में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जैसा हम देख रहे हैं और जैसा हम फील कर रहे हैं उसी तरीके से हमारा जो एटीट्यूड है वो भी बन जाता है। एटीट्यूड व्यक्तिगत होता है। कहने का तात्पर्य है कि मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति हर व्यक्ति की जो एटीट्यूड है वो क्या होता है? अलग अलग हो सकता है। जैसा हम जरूरी नहीं है कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही किसी वस्तु के प्रति दूसरा व्यक्ति भी सोचे। उसकी सोच उस वस्तु या उस व्यक्ति के लिए मेरे से अलग हो सकती है, या किसी दूसरे से मेरी सोच उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अलग हो सकती है। अब हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की, यानी कि अभिक्षमता, जिसे अभिरुचि भी कहा जाता है। एप्टीट्यूड किसी क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता या प्रतिभा को बताता है। जैसे हम इसे इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे सिंगिंग के क्षेत्र में लता मंगेशकर की क्या है? एक विशिष्ट प्रतिभा है, या उनमें सिंगिंग की एक विशिष्ट योग्यता है। उसी प्रकार स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं कि एक विशिष्ट योग्यता है या उनमें एक विशिष्ट प्रतिभा है। तो एप्टीट्यूड क्या है? सामान्यतया जन्मजात होती है, यानी कि ये बर्थ से उसमें होती है। जैसे आपने देखा होगा बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसमें एक जो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एक पोर्शन होता है। यानी वो क्या चेक करने के लिए होता है कि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर शिक्षक बनने की अभिक्षमता कितनी है, इसको जानने के लिए वो निर्धारित किया जाता है। पर ऐसा नहीं है कि यह जन्मजात है तो हम इसे आगे इसको बढ़ावा नहीं दे सकते हैं या इसे सिखाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि शिक्षक जन्मजात भी होते हैं और शिक्षक बनाए भी जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो एप्टीट्यूड है इसे जिसमें जन्मजात है ठीक है, लेकिन जिसमें जन्मजात नहीं है उसमें हम इसे डेवलप भी कर सकते हैं। एप्टीट्यूड किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की कार्य कुशलता की विशिष्ट क्षमता को दर्शाता है। जैसे अभी हमने समझा था कि लता मंगेशकर क्या है? सिंगिंग के क्षेत्र में उनकी कार्य कुशलता को दर्शाता है। और अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र की बात करें तो सचिन तेंदुलकर को उस क्षेत्र में उनकी कार्य कुशलता को दर्शाता है। वर्तमान अभिक्षमता भावी अभिक्षमताओं की ओर इंगित करती है। यानी कि हम जो भी वर्तमान में कर रहे हैं उसके आधार पर हम क्या अनुमान लगाते हैं कि भविष्य में ये ऐसा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अभी अच्छा शिक्षण कर रहे हैं तो हम लोग आपसे बोलते हैं कि आप भविष्य में एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, या आप अच्छी सिंगिंग कर रहे हैं तो हम आपसे बोलते हैं कि आप भविष्य में एक अच्छे सिंगर बनेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि वर्तमान का जो एप्टीट्यूड है वो क्या करता है? भावी क्षमताओं को बताता है कि भविष्य में आप किस क्षेत्र में जाएंगे या किस क्षेत्र में अच्छा कर पाएंगे। एप्टीट्यूड व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को दर्शाता है। यानी
जिस व्यक्ति का जिस क्षेत्र में जिस तरीके का एप्टीट्यूड होगा, हम क्या कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में उसकी मानसिक योग्यता विशेष है, या उस क्षेत्र में उसकी प्रतिभाशाली है, वो उस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है। एप्टीट्यूड अमूर्त है। क्यों है अमूर्त? क्योंकि वर्तमान में होने के बाद भी हम क्या करते हैं, इससे भविष्य की क्षमताओं का आकलन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि अभी प्रेजेंट में कोई बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, तो हम बोलते हैं कि भविष्य में आप एक अच्छे सिंगर बनेंगे। या अभी कोई अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, तो हम बोलते हैं कि भविष्य में एक अच्छे आप खिलाड़ी बनेंगे। तो इट मीन्स क्या है कि एप्टीट्यूड क्या है, अमूर्त है, यानी कि अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं, भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको अब्स्ट्रैक्ट कहा गया है। एप्टीट्यूड का योग्यता, रुचि तथा संतुष्टि से घनिष्ठ संबंध है। यानी अगर हमारे अंदर अच्छी योग्यता होगी तो वो हमें किसी चीज़ को सीखने में इंटरेस्ट डेवलप करेगी, और उस इंटरेस्ट से हम किसी काम को करेंगे तो उसमें जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उससे हमें संतुष्टि मिलेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो एप्टीट्यूड है उसका योग्यता, रुचि व संतुष्टि से क्या है, घनिष्ठ संबंध है। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में अंतर क्या है, दोनों में मुख्यतया बेसिक डिफरेंस क्या क्या है। तो जो एटीट्यूड है उसे हम सामान्यतः रुझान कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं, यानी कि किसी बात के प्रति हमारा रुझान क्या है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। और जो एटीट्यूड है उसको हम क्या करते हैं, अभिवृत्ति अधिगमित होती है, यानी कि एटीट्यूड को हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। किसी भी एटीट्यूड को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। एटीट्यूड अभिवृत्ति की सापेक्षित रूप से स्थायी होते हैं, यानी कि जो एटीट्यूड है या अभिवृत्ति है वो क्या होती हैं, वैसे तो अधिकतर ये स्थायी होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम जिस तरीके के वातावरण में रहते हैं उस तरीके का हमारा एटीट्यूड बन जाता है। अभिवृत्ति या एटीट्यूड व्यवहार को दिशा प्रदान करती है, यानी जैसा जैसा हमारा एटीट्यूड होगा उसी तरीके का हमारा व्यवहार भी बनता जाएगा, और इसे हम क्या करते हैं, एटीट्यूड को अर्जित भी कर सकते हैं। अब बात आती है एप्टीट्यूड की, यानी अभिक्षमता या अभिरुचि की। अभिक्षमता किसी क्षेत्र में विशेष योग्यता या प्रतिभा को हम क्या कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि लता मंगेशकर सिंगिंग के क्षेत्र में और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर, तो ये इनकी अभिक्षमता को दर्शाती है। और सामान्यतया जो एप्टीट्यूड है वो क्या होता है, जन्मजात होता है, लेकिन हम इसको ट्रेनिंग के द्वारा डेवलप भी कर सकते हैं, और वातावरण शिक्षण से हम इसे क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। एप्टीट्यूड अभिक्षमता का योग्यता, रुचि व संतुष्टि से क्या है, घनिष्ठ संबंध है, यानी ये इन दोनों के बीच क्या है, आपस में घनिष्ठ संबंध है।